पिता पहले ही खत्म हो गए और उस केवट को पकड़ के जल्लाद चले गए। पूछने से नहीं कोई जवाब दया जिस समय लड़का के बारे में पूछने लगे, लेकिन केवट ने पूछने से नहीं कोई जवाब दया तो फांसी दीनी लगवाई। जो राह मिली वो दूर भई, बन बन के मुकद्दर फूट गया। को मार मार करके पूछने लगे हैं, लेकिन उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो केवट को फांसी लगवा दी गई। और जब उसे मरवा दिया, इधर उस केवट की पत्नी ने सोचा कि अब हम यहां भी बच नहीं पाएंगे। तुरंत ही उसी लड़का को गोद उठा लिया दोस्तों, और वो मां जो थी, अरे गोद ले बिलख रही कि कर कर याद पति की नारी। गोद ले बिलख रही कर कर याद पति की नारी। वो आस भी टूट गई। आज उसने अपने उस बच्चे को गोद उठाया और सोचा कि हमारे पति ने ये कहा है चाहे तुम्हारी जान चली जाए लेकिन बच्चे के ऊपर आंच मत आने देना। बाज परी घर से दुखियारी, घर परिवार के मोह बिसारी। गोद ले बाज दई कर कर याद पति की नारी। गोद में लेकर के भाग खड़ी हुई। कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसे कुंवर के प्राण बचाऊं, जाने मेरे पति की गई कर कर याद पति की नारी। भागत जात नारी गोपन में, भागत जात नारी गोपन में, बड़ी मुसीबत झेले तन में, बड़ी मुसीबत झेले तन, मुसीबत झेले तन में।
बच्चे को लेकर के भागती चली गई, जंगल में पहुंची। सोच रही है कि डुड़वा करके वो हम दोनों को मरवा देगा। उसने हमारे पति को भी जान से मरवा दिया, भला हमें कैसे छोड़ देगा। लेकिन भागते ही भागते हुई बेहोश गिरी दुखियारी, हुई बेहोश गिरी दुखियारी, दीनी तन की याद बिसारी, दीनी तन की याद बिसारी, ना सुध तन की रही कर कर याद पति की नारी। बेहोश होकर के जब गिर जाती है वो माँ, लेकिन उस माँ की ओर निहार करके एक स्त्री ने उठा लिया, मुख में पानी डाला और अपने घर बुला करके ले गई और ये कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारे यहाँ रहो। दोस्तों, अब रहने के लिए तो जगह मिल गई, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस स्त्री ने अरे दुखिया नारी निहार के बन घर में लई है टिकाई, अरे दुखिया नारी निहार के महलन में लई टिकाई, और भीख मांग के कुमर रे लहो गुजर चलाई। महाराज मुसीबत दीनी अब करतार, थोड़ा समय के बाद वो मैया बन बैठी बीमार, यही रह गए कसारो बेटा माते बिन खावे, यही बचो पे कुसारो बेटा माँ से बिन खावे। दोस्तों, जिस समय भीख मांग मांग करके और वो अपनी माँ जो केवट की स्त्री थी उसे खिलाने लगा, खुद खाने लगा, लेकिन वो भी समय आ गया जो एक दिन वो आया, माँ भी बीमार हो गई घर में। माँ जब बीमार हो गई तो उस बुढ़िया के पास में बैठ करके और वो लड़का रोने लगा, तो माँ ने कहा बेटा रोया ना, मेरे दिल के अरमान सब धूल हो गए, तुम्हें हमने अपना बालक समझ करके पाला था और वो भी हमारे पति तुम्हारे पीछे मेरा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन तब विचार ही कुछ और थे कि थे दिल में अधिक विचार, स्यानो हो जब लला हमारा, लला हमारा तब कटी है दुख
लेकिन बेटा तुम्हारी माँ नदी में डूब गई, हमारे पति भी चले गए और मेरी भी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। लेकिन लाला तुम रहियो सदा सुखारी, कोई छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, कोई छोड़ चली महतारी। तुम रहियो सदा सुखारी, कोई छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, कोई छोड़ चली महतारी। मेरे मारे गए घर पार, श्याम होई जब तुम्हारा तुम्हारा। जब सुनी कुमर ने बानी, गाधर किने न से पानी। सुनी कुमर ने पानी, गाधर किने न से पानी। तुम दिल को है जन्म हमारी, श्याम होई जब लला हमारा। दोस्तों माँ जिस समय बिलखने लगी है और माँ भी जब खत्म हो गई, जिंदगी का सहारा सब ही टूट गया। जरा सा बालक भीख मांग मांग करके घर घर घूमने लगा और अपने पेट को पालने लगा। लेकिन भगवान से विनती करने लगा और सोचने लगा, परमेश्वर कि तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। टूट गए मेरे सभी सहारे, और लुट गए मेरे धन धाम किस्मत मेरी में। हो तूने दोस्तों भीख मांग रहा है बेचारा, कोई द्वार से धक्का देता है, कोई कुछ दया आ जाती है तो दे देता है। आहा सोचने लगा, माँ आज कोई इतना भी नहीं है जिसके गले से लग करके मैं रो करके अपनी कहानी कहे। मैं अपने दुख की कहानी किसे सुनाए, किससे कहे। छूटो घर परिवार राज्यसभा, माँ बाप ने दी जान किस्मत मेरी में। आस करी मैंने इन दोनों की, तो धूल मिले अरमान
सारे सहारे टूट गए। आज वो लड़का दर बदर घूमता हुआ और भीख मांगता हुआ आगे को बढ़ा चल गया। जरा सी उम्र में अपनों न कोई निहार के कुमर भो मनहीन, तो भोजन तक न मिल सको बीत गए दिन 3। दोस्तों, जब भोजन भी नहीं मिला उस बालक को, तो वो लड़का भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। कहाँ खेलने की नादान उम्र थी, कहाँ माता पिता के राज्य में शासन करने वाला था, लेकिन भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमने लगा। दोस्तों, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। भीख मांगन को हाथ बढ़ाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। लेकिन बाहर परमेश्वर जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। राजा के घर में हमारा हुआ। सोच रहा है जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। किस्मत ने कहाँ पहुँचाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ। पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। भीख मांगने के लिए जा रहा है। 3 दिन हो गए भोजन नहीं जब मिला, सोचता जा रहा है। जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ। पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। मैंने चैन न पल भर पाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। बढ़ता चला गया, एक राजा के द्वार पर खड़ा हो गया। दोस्तों, राजा के महल दरवाजे खड़ो, राजा के महल दरवाजे खड़ो। राजा के महल दरवाजे खड़ो। राजा के महल दरवाजे खड़ो। द्वारे पे हाथ धरे, भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक
राजा के द्वार पर खड़ा होकर के और जिस समय आवाज लगाने लगा है, आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन द्वार पर जब बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगा। आवाज जैसे ही महल के अंदर पहुंची है, मगर वहां महाराज की लड़की ने तो सुने आवाज कुमार की भाज परी सुकुमारी, सुंदर सूरत देख के बैलो पास ठारे। राजा की लड़की भाग करके आई, लेकिन उस बच्चे को रोता हुआ देखा जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा था। राजा का राजकुमार था। अपने पास बैठा लिया उस लड़की ने। देखने में है राजकुमार, तेरे तन पे कपड़ा नाए, कौन विपत तुम पे पड़ी रहे भी कमाल के खाए। उस राजा की लड़की ने जब पूछा और ये कहा कि सिर्फ हमें ये बता दो, देखने में तो तुम राजाओं जैसे राजकुमार हो, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दोस्तों, अरे आँख न भर गो कुमार ने अपनी कही थी कहानी रे। उस लड़की से कहने लगा, नहीं चाहिए धन माल हमें कछु पैसा दिया लेके झर बैल मेरी कौली अकेले में खाई रे।
ने अपने दिल की कहानी कही और जवाब दिया, केवल हमें इतना पैसा दे दो जिससे मैं जहर लेकर के खा ले, मेरे सामने कुछ नहीं है। लड़की कहने लगी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो जाओ। तो बाएं पकड़ के लाल की ले गई संग लिवाई, और वस्त्र दूसरे तब दे जब भोजन दो कराए। भोजन कराया और अपने पिताजी को सारा हाल बताया। उसी समय ये कहा है कि इस लड़का के बारे में आप सोचें। उस राजा ने अरे नहीं पलकी देर लगाई, और बन फौरन फौज सजाई, लड़के लीनो है राज छिनाई, अपनी बिटिया की करी सगाई। पिता से जिस समय लड़की ने ये कहा इस बच्चे की ओर निहारो, तुरंत ही राजा ने सारी सेना तैयार की और जो लड़का का शासन राज्य जो घेर लिया था दूसरे राजा ने, करके चढ़ाई सतना भी ने लो तुम्हारा राज्य छिना। ही राजकुमार के संग में कलनी की बैठी भंवरिया बड़ी शौक से जब ने अपना शासन लो संभाल, कोई प्यारी रानी बन के आई, रही रही उनके महल मजा। दोस्तों, इस तरह उस लड़की ने सहारा दिया और उस लड़के के साथ विवाह कर लिया, और दोनों उस राज्य को छीन करके उस दुश्मन से आनंद के साथ बाहर रहने लगे हैं।